हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द PYQ में। और आज हम लोग मिनरल डेटा पढ़ने वाले हैं। तो मिनरल डेटा पढ़ाने से पहले हम कुछ कहानियाँ सुनेंगे, और जो लोग भी मेरा लेक्चर देख रहे होंगे उन्हें पता है कि इन कहानियों का क्या अंत होना है। इन कहानियों का अंत ये होना है कि जितने भी मिनरल डेटाज हैं वो आपको लगभग याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल डेटा या ओर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें चीज़ों को याद करना है। तो हम लोग समझेंगे कि जो ओर्स है या अयस्क जो है उसका किस प्रकार प्रयोग होता है, किस प्रकार वो मिनरल डेटा में सहायक होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार चीज़ों को हम लोग को याद करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अयस्क से। तो ऐसे समझिए कि कभी भी कोई भी धातु पानी है, यानी कि मेटल अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या वो मेटल डायरेक्टली आपको ज़मीन के अंदर मिल जाएगा? कि अगर आयरन है तो क्या आयरन डायरेक्टली मिल जाएगा क्या, सुंदर सा एकदम? ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर सोना है तो क्या स्वर्ण डायरेक्टली मिल जाएगा क्या? तो हाँ, सोना तो थोड़ा बहुत डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि सोना बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव होने के नाते वो किसी अन्य धातु से रिएक्ट नहीं करता, तो थोड़ा बहुत गंदा मिट्टी में लगा हुआ मिलेगा, लेकिन हाँ, उसको थोड़े से ही प्रोसेस में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जिनको प्रोसेस करने में बहुत लंबा समय लगता है। उनकी अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उनका जो है एक्सट्रैक्शन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे एक प्रोसेस होता है आपका जिसको बोलते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग बोलते हैं, कि जो धातु आपको मिली है उसे आपको प्रगलन करना है। ठीक है, लेकिन प्रगलन से पहले भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उसका शोधन कर सकते हो, उसको धुल धाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी एक वर्ड आता है। क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं जो भी मेटल मिलता है। ठीक है, फिर उसको जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसका फिर रिडक्शन करते हैं। अलग अलग तरह की प्रोसेस है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बाद जो मिलता है वो मेटल होता है। और क्या होते हैं? जो ऐसा गंदा संदा सा जो मिल रहा है ज़मीन के अंदर, जैसे ज़मीन खोदा तो कोई चट्टान टाइप की चीज़ मिली। ठीक है, तो आपको आशा है कि उसमें कुछ धातुएं मिल सकती हैं, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाता है ओर। यानी कि वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है कि भाई एल्युमिनियम का कुछ मिल सकता है, उसमें एल्युमिनियम धातु मिल सकती है तो एल्युमिनियम का ओर है, आयरन धातु मिल सकती है तो आयरन का ओर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चट्टानी तरीके में ऐसी चट्टान समझ सकते हैं या ऐसा मटीरियल समझ सकते हैं जिसके अंदर कोई धातु पाए जाने की संभावना होती है, वो उस धातु का ओर कहलाता है। ओके, तो अब लोहा जैसे है, लोहा को बोलते हैं Fe। तो लोहा कई फॉर्म में पाया जाता है हेमेटाइट, ठीक है ना, मैग्नेटाइट, ठीक है, Fe3O4, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, इस तरीके से अलग अलग पाया जाता है। आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई कि अच्छा इस तरीके से ओर जो है हमें ज़मीन के अंदर से मिलेगा, और किस धातु का ओर है वो इससे पता चलेगा कि कौन सी धातु उससे मिल रही है। ओके, ठीक है, आयरन हो चुका हम लोग का। फिर हम लोग Au का देखते हैं। Au मतलब होता है ऑरम या सोना या गोल्ड। ठीक है, तो इसका होता है सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट। तो ये दो जो है ओर्स होते हैं आपके, सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट। ठीक है, अच्छा, पढ़ा क्यों रहा हूँ इस तरीके से? क्योंकि हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है कि कहाँ पर इंडिया में उसका डिपोजिशन है, यानी कि कहाँ पर भंडारण है और कहाँ पर उत्पादन है। तो सब याद करने के लिए या वर्ल्ड में याद करने के लिए पहले एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट की लेक्चर होगी, उसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं होगी, किसी का भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिल्वेनाइट से सिल्वर मत समझ जाइएगा, सिल्वेनाइट से है गोल्ड। और कैल्वेराइट भी आपका गोल्ड है। फिर आता है यूरेनियम का पिच ब्लेंड होता है, कई बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में, तो पिच ब्लेंड होता है। और इसका होता है कार्नोटाइट। तो जो पिच ब्लेंड होता है, इसी पिच ब्लेंड से भी एक और धातु निकलती है, इसका नाम है रेडियम। क्या नाम है? रेडियम। अब सुन लेते हैं एक कहानी जो कि है रेडियम गर्ल्स की। किसकी कहानी है? बिल्कुल सही सुना आपने, है कहानी रेडियम गर्ल्स की। ठीक है, जिस कलर का मैंने रेडियम लिखा है इसी कलर का रेडियम चमकता है। ठीक है, लगभग इसी कलर का। तो शुरू में जब रेडियम की खोज हुई तो इसे एक चमकदार वस्तु की तरह देखा जाता था, कई सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसकी फैक्ट्रीज़ में कुछ लड़कियां काम करती थी, ठीक है ना, सस्ता लेबर, तो लड़कियों को काम पर लगाया था वहाँ पर। लड़कियां जब काम करके शाम में निकलती थीं तो कभी उनके नाखून चमक रहे होते हैं, कभी उनके अगर शरीर पर यदा कदा इधर कपड़े पर लगा हुआ है तो कपड़े चमकते थे। तो लड़कियों ने फिर कौतूहलवश क्या किया कि शाम में निकलते समय आपने थोड़ा सा लिप्स पे लगा लिया, अपने दांत पे लगा लिया, अपने नाखूनों में लगा लिया, अपने थोड़ा बहुत बाल में लगा लिया। तो ये फिर रेडियम गर्ल्स कहलाई। क्यों? क्योंकि जब वो रात में निकलती थी तो जब मुंह खोलती थी तो दांत चमकते थे, लिप्स चमकते थे,
तो एक अलग तरीके का अट्रैक्शन था उनको लेकर के, ठीक है। कुछ वर्ष बीते, उनका काम करना जारी रहा और धीरे धीरे एक लड़की के दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो गई तो पता चला कि दांत जो है गिर रहे हैं गिरने की स्थिति में आ गए हैं। किसी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो समय दर समय वो चीज़ें बहुत वर्स्ट होती गई, यानी कि लड़कियों की स्थिति बहुत खराब होती गई, ठीक है। फिर पता चला कि मुंह के ज़्यादातर दांत गिर रहे हैं, पेट में कैंसर जैसी स्थिति हो रही है, डायग्नोस हो रही है, ठीक है। फिर लोगों ने इसका रीज़न जानना चाहा। जब रीज़न ये लड़कियां आपस में मिलती हैं और सबको सेम सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो वो जान जाती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो धातु हम अपने मुंह में लगा रहे हैं वो कहीं पेट में जा रही है हमारे, या बालों में लगा रहे हैं, या आँख में लगा रहे हैं, या नेल्स पर लगा रहे हैं, तो नेल्स गिर रहे हैं, सड़ रही हैं चीज़ें, गल रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ खतरनाक चीज़ है। उन लोगों ने केस फाइल किया कि भाई कंपनी हमें इलाज के लिए पैसे दे और इस तरह की चीज़ें, लेकिन कंपनी अवॉइड करती रही, केस चलता रहा और फाइनली धीरे धीरे डेथ होनी स्टार्ट हुई। तो एक लड़की, दो लड़की, ऐसे करके जो भी काम करने वाली लड़कियां थी उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी, 10 साल बीत चुका था और उनकी डेथ होना स्टार्ट हुई। फिर लोगों ने एक सिंडिकेट बनाया कि भाई देखो, जब तक कोई भी एक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक वो सभी के लिए केस लड़ता रहेगा, ठीक है। फाइनली केस चलता रहा और लड़कियों की जीत हुई। लोगों को ये लेबोरेटरीज में टेस्ट करके पता चला कि रेडियम एक बहुत घातक चीज़ है। जिस प्रकार यूरेनियम होती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, सेल्फ पेनेट्रेटिंग रेज निकालती हैं, उसी प्रकार रेडियम भी है, इसीलिए चमकता है। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली धातु है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और जब ये बात पता चलती है तो उन लोग को कुछ मुआवजे में मिलता है, लेकिन कोई बचता नहीं है उसमें फिर, ठीक है। लेकिन उनकी मदद से, उन रेडियम गर्ल्स की मदद से, एक बड़ा तबका जो सोसाइटी का है वो रेडियम के कुप्रभाव से बच जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थी रेडियम गर्ल्स की कहानी, जिनकी डेथ तो हो गई, लेकिन उन्होंने ये वर्ल्ड को बताया कि भाई रेडियम कोई खिलवाड़ की चीज़ नहीं है कि आप उसको बच्चों के बंडी पर लगा दे रहे हो। पहले आता था ना, जो वेस्ट पहनते थे बच्चे, उस पर लगा होता था, या फिर उसको लिप्स पर लगा रहे हो, बाल में लगा रहे हो, नेल्स पर लगा रहे हो। ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसका हो सकता था कि बाद में सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज़ कर दिया जाता और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की डेथ होती, ठीक है। तो इस प्रकार यूरेनियम भी पिचब्लेंड से पाया जाता है और रेडियम भी पिचब्लेंड से पाया जाता है। फिर आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपको पता है कि वाइट कलर की धातु होती है, थोड़ी सिल्वरिश होती है और बक्सा बक्सा बनते हुए देखा होगा। एरोप्लेन बनता है इससे, ठीक है। बॉक्साइट इसका अयस्क है, काफ़ी फेमस अयस्क है। क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पर भी है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी सब में होती है, ठीक है, और कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है, फास्फोरस भी ज़रूरी है। तो कैल्शियम जिप्सम में पाया जाता है, फेल्सपार में पाया जाता है और फास्फोराइट में पाया जाता है। तो ये तो थे अयस्क। अयस्क याद करना आपका काम है, ठीक है। एक अयस्क मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना सीने बार किसका अयस्क है, ठीक है। सीने बार किसका अयस्क है, देखता हूँ कि ये कौन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर करता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग। अयस्क जानने के बाद ऊपर की ओर चलते हैं। तो हमें प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जानने हैं, हमें प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जानने हैं, हमें लौह उत्पादक क्षेत्र जानने हैं, हमें भारत की वैश्विक स्थिति जाननी है, हमें शीर्ष भंडारण और उत्पादक राज्य जानने हैं। एक्चुअली मैं कल ये सब कुछ पढ़ा चुका था, लेकिन मेरा लेक्चर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप लोग हैं तो मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। फिर शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य आएंगे और सबसे पहले हम लोग जो आएंगे वो आएंगे भारत में प्रमुख खनिज और उनके भंडारण वाले राज्य। तो दो चीज़ें होती है, समझना है। पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास भंडारण बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब 5 मिलियन है, ठीक है ना, मतलब 50 लाख रुपए। और दूसरा है कि आपके पास उत्पादन बहुत ज़्यादा है, कि 50,000 रुपये के हिसाब से ही आप हर महीने कमा रहे हो, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस है कि एक तो भंडारण बहुत ज़्यादा है, पैतृक धन है, रखा हुआ है, नहीं निकाल रहे हो, और दूसरा उत्पादन बहुत ज़्यादा है कि किसी महीने 50,000, किसी महीने 1 लाख, यानी कि 50 महीने में कुल मिलाकर 50 लाख कमा लोगे अगर 1 लाख के हिसाब से कमाओ, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किसी के पास भंडारण बहुत ज़्यादा है और किसी के पास उत्पादन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि उत्पादन वाले राज्य के पास ही भंडारण बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या समझनी है, मुझे एक आपको चीज़ याद करानी है। क्या याद करानी है? तो एक याद करानी है ची हुआ हुआ, ठीक है, और एक याद कराना है चिक्वा चिक्वा कुमाटा, ठीक है ना। एक याद कराना चिहुआ हुआ, एक याद कराना चिक्वा कुमाटा।
चिक्वा कुमाटा को अलग अलग भी लिखते हैं, जिस तरह से आप याद कर पाओ। चिक्वा कुमाटा मैं याद करता हूँ, आपको मन करे तो चिक्वी कुमाटा याद कर लो। बस ये 2 पॉइंट याद रहने चाहिए। साथ ही में एक चीज़ और याद रखनी है कि एक मेटल होता है, नाम है उसका माइका, ठीक है ना, एक मटेरियल है माइका नाम है। तो माइका किस में यूज़ होता है? तो माइका अभ्रक आपने बहुत सुना होगा, इसका यूज़ होता है आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। कैसा होता है? तो चट्टानी तरीके का होता है, परत दर परत जो है ऐसे पाई जाती है, ऐसे छोटा सा रहेगा, परत 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 ऐसे चट्टान रहेगी, ठीक है। कभी कभार पूजा इत्यादि में भी माइका अभ्रक का यूज़ करते हैं, ठीक है, इतना जान लीजिए। चलिए अब चलते हैं, हम लोग को याद करना है कि भंडारण वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपोजिशन है। हेमेटाइट लौह अयस्क का ही एक प्रकार है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों होता है। हेमेटाइट का कहाँ पर भंडारण है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडारण है हेमेटाइट का। याद कैसे कल हमने किया था, एक ट्रिक बनाई थी, OGC, ठीक है, OJC से मैंने याद किया था, ठीक है। हेमेटाइट यानी कि लौह अयस्क को हमने याद किया था OJC से, ठीक है। तो OJC में भंडारण है, याद कर लेना, ठीक ना। OJC तेरे पास भंडारण है क्या? ठीक है, ऐसे आप पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से कि लौह अयस्क के बारे में किसी ने कहा, तो आपने पूछा कि OJC तेरे पास जस्सी आपके पास भंडारण है क्या, ऐसे आपने पूछा, ठीक है। किसके बारे में? तो लौह अयस्क के बारे में। तो O से हो गया उड़ीसा, J से हो गया झारखंड और C से हो गया छत्तीसगढ़। सबसे पहला ये है। अच्छा, जहां पर लोहा पाया जाता है वहां पर कुछ चीजें और पाई जाती हैं, जैसे वहीं पर मैग्नीज पाया जाता है, वहीं पर कोयला भी पाया जाता है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पाया जाता है कहीं पर तो उन क्षेत्रों को रूर कहते हैं, क्योंकि रूर जर्मनी का एक प्रदेश है जहां पर कोल और आयरन डिपॉजिट साथ में है, ठीक है। अब आपको बताना है कि भारत का रूर कहां पर है, ठीक, भारत का रूर किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर बिहार से जो राज्य बाइफर्केट हुआ है उसके बारे में सर्च वर्च करोगे तो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हिंट भी कर दिया मैं, ठीक है। तो आप सीधे आ जाओ कोयले पर। तो कोयले पर देख रहे हो कि हाँ भाई, यहाँ पर भी OJC ही बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि हेमेटाइट या लौह अयस्क जहाँ पाया जाएगा वहाँ 2-3 चीज़ें पाई जाएंगी, एक तो मैग्नीज पाया जाएगा और दूसरा कोल पाया जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार की कोल पाया जाए, मैग्नीज तो पाए जाने की संभावना फिर भी है, लेकिन कोल हमेशा नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर पाया जाएगा तो रूर कहला जाता है वो क्षेत्र, ठीक है, जर्मनी का। तो यहाँ पर पाया जा रहा है, तो उड़ीसा में ही पाया जा रहा है, फिर झारखंड में ही पाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में ही पाया जा रहा है। यानी कि आपको हेमेटाइट भी पता चल गया कहाँ पाया जाता है। OJC तुम्हारे पास भंडारण है, तो कहता है हाँ कोल और लोहे का है, ठीक है, समझ में आ गया आपको कि भाई कोल का भंडारण कहाँ कहाँ है। तो उड़ीसा में है, झारखंड में है और छत्तीसगढ़ में है। और सेम वही हेमेटाइट का भंडारण कहाँ पर है, तो आप कह रहे हो कि उड़ीसा में है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। तो ये दोनों याद हो गया। मैंने अभी बताया कि मैग्नीज, जिसको Mn से दिखाते हैं, ये वहीं पाया जाएगा जहां लौह अयस्क पाया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा मैग्नीज भी भंडारण है, ठीक है, भंडारण की बात केवल कर रहे हैं। तो मैग्नीज का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, फिर कर्नाटक में है और फिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कर्नाटक में क्यों है सर? तो भाई मेरे लौह अयस्क की बहुत सारी खानें, ठीक है ना, उत्पादन के मामले में कर्नाटक भी ठीक ठाक स्टेट है। और पिछले वर्ष 2024 में जो परीक्षा हुई, जो निरस्त हो गई थी, वो इसी मामले में पूछी हुई थी कि लौह अयस्क का जो क्षेत्र है कर्नाटक में वो कहाँ कहाँ है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। जैसे बाबा बुदान है, गुरु महिसानी है, कई सारा एरिया है, ठीक है। तो मैग्नीज के बारे में जान गए कि भाई सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है उड़ीसा, फिर करता है कर्नाटक। तो 2 तो याद कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा मध्य प्रदेश, आपकी इच्छा है, आप याद कर लो। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट मैंने बताया कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम निकालते हैं, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निकालते हैं। यानी कि अलग अलग ओर्स है ना, किसी में 50% रहेगा, किसी में 20% रहेगा। तो बॉक्साइट अगर आपको मिल रहा है तो मतलब उसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम मिलेगी। तो बॉक्साइट का उत्पादन भी कहाँ होता है? तो उड़ीसा में ही होता है। तो उड़ीसा को आप खाली मत समझो, खाली स्टेट नहीं है। देखिए कितना मिनरल रिच स्टेट है। क्यों मिनरल रिच है? क्योंकि यार ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास वाला एरिया है, और वैसे भी दक्कन प्लेटू में छोटा नागपुर प्लेटू सबसे रिच है, ठीक है। तो बॉक्साइट का उत्पादन भी उड़ीसा करता है, फिर करता है छत्तीसगढ़, फिर करता है छत्तीसगढ़ और फिर करता है आंध्र प्रदेश। तो कैसे याद करेंगे? बड़ा आसान है सर। बॉक्साइट याद करना है, हाँ याद करना है। तो एल्युमिनियम का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सर उड़ीसा में, ओके। फिर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, और फिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। ये है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में सबसे बड़े उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश,
ठीक है, बॉक्साइट। फिर आता है क्रोमाइट। क्रोमाइट का भी जो भंडारण है वो उड़ीसा में है, फिर मणिपुर में है। तो दो ही याद करेंगे क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट की चीज़ें आती हैं, तो याद करने को तो कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग दो ही याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमाइट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा में, और फिर पाया जाता है मणिपुर में, और फिर नागालैंड में। ये भंडारण है, मतलब इनके पास भंडार बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं जो हमें याद हो गए हैं या हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि हेमेटाइट, हेमेटाइट यानी कि लौह कहाँ पाया जाएगा, तो आपको मैंने बताया OCJ में पाया, OJC में पाया जाएगा, यानी कि ओजस्सी हम लोग करके पढ़ रहे थे। तो O से हो जाता है उड़ीसा, J से हो जा रहा था हम लोग का झारखंड, और C से हो जा रहा था छत्तीसगढ़। तो सर आपने तो बताया था कि सर जहाँ उड़ीसा मतलब लौह पाया जाएगा, कभी कभी वहीं पे कोल भी पाया जाता है। हाँ मैंने बताया था। तो अगर पाया जा रहा है यानी कि भंडारण अगर है तो ठीक है, भंडारण यहाँ पर कोल का ज़्यादा है। तो फिर OJC हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास कौन कौन चीज़ का भंडारण है पूछेंगे तो जस्सी बताएगा कि हमारे पास लौह है, इसके साथ साथ कोयले का भी भंडारण है। तो कोयले का भी भंडारण सेम वही लगा देंगे कि उड़ीसा लगा देंगे, झारखंड लगा देंगे, छत्तीसगढ़ लगा देंगे। ठीक है, फिर सर आपने कहा था कि मैग्नीज भी वहीं पाया जाता है जहाँ पर लौह पाया जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीज की कुछ प्रॉपर्टी जो है लोहे जैसी होती है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पाया ही जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका मतलब रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और फिर सर तो याद करना चाहो तो मध्य प्रदेश में है, नहीं याद करना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है सर, बॉक्साइट आप बता रहे थे एरोप्लेन बनता है उससे, बॉक्साइट से नहीं बनता है दोस्त, एल्यूमिनियम से बनता है। बॉक्साइट का एक बॉक्साइट ओर है, ठीक है, उससे धातु एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट की जाती है। सबसे ज़्यादा आपके रिजर्व जो पाए जाते हैं वो उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। इसके बाद जो बॉक्साइट के रिजर्व हैं वो छत्तीसगढ़ में और फिर आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सर क्रोमाइट के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कहा था क्रोमाइट में दो ही चीज़ याद करेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इलाके आते हैं। तो पहला हम लोग याद करेंगे कि जो क्रोमाइट है वो आपका सबसे ज़्यादा रिजर्व पाया जाता है उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर आपका पाया जाता है मणिपुर और फिर नागालैंड में। ठीक है, तो क्या इतना याद हो गया? हाँ सर इतना याद तो हो गया। फिर हम लोग आते हैं सोना। सोना कैसे याद करेंगे सर? तो देखिए, सोना याद करने के लिए आपको एक व्यक्ति को याद करना पड़ेगा जिसका नाम है, एक सेकेंड, कम ऑन, क्या लिखा है? रॉकी भाई। क्या लिखा है? रॉकी भाई लिखा है ना, कम ऑन रॉकी भाई। अब कुछ याद आ रहा है? क्या याद आया? ये याद आया, क्या याद आया? KGF मूवी की बात बहुत करते हैं सर। अरे यार तो याद भी तो करा रहा हूं। KGF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कोलार गोल्ड फील्ड। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। तो जब रॉकी भाई इतना सोना निकाल सकते हैं, यानी कि सोने का रिजर्व है कि नहीं है? हाँ सर पक्की बात। तो यार रॉकी भाई को जय हिंद करो, रॉकी भाई को याद रखो और कोलार गोल्ड फील्ड याद रखो। तो जब कोलार गोल्ड फील्ड से चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख चुके हैं आप, इतना सारा सोना जो है निकाल चुके वो, इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत सारा सोना है और सबसे बड़ा योद्धा आप लोग हैं। ठीक है, तो जो सोने का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब तो नहीं भूलेगा, नहीं भूलना चाहिए। दूसरा याद करोगे कि राजस्थान में रेत बहुत है। क्या है? रेत बहुत है। अगर राजस्थान में सच में आप थार मरुस्थल को देखो तो क्या गोल्डन गोल्डन कलर की रेत नहीं दिखती है? दिखती है। तो समझ लो ना उस रेत में ही सोना है, बस याद कराने के लिए। ठीक है, उस रेत में ही सोना है। तो दूसरे नंबर पर जो डिपोजिशन है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो पहला कहाँ पर है? रॉकी भाई वाले इलाके में डिपोजिशन है यानी कि भंडारण है। दूसरा है आपका राजस्थान में और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद हो गया होगा सोने का। अब आते हैं तांबे पर। तो तांबे की हिस्ट्री है मेरे भाई, तांबे की बहुत तगड़ी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? तो राजस्थान मत याद करिए, आप याद करिए खेतड़ी। खेतड़ी महाराजा भी हुआ करते थे, ठीक है ना, लेकिन आप खेतड़ी याद करो। खेतड़ी में अगर याद करोगे तो आज से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग रट रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता रटते हैं कि सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो खेतड़ी राजस्थान से निकलता है। अगर शीशे की बात करो तो वो भी राजस्थान में उस समय पाया जाता था, और ईरान और अफगानिस्तान से भी आता था। लार्जावर्द भी अफगानिस्तान से आ रहा है। लेकिन अगर तांबे की बात करें तो हम निकाल भी रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी कि तांबा आज से ही नहीं, बहुत समय से राजस्थान से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? तो खेतड़ी राजस्थान से मिलता है। तो रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है, याद हो गया होगा आसानी से। दूसरे नंबर पर कहाँ पर है?
तो मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो तांबा मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, या ताम्र अयस्क, बेसिकली कॉपर ओर की बात हो रही है। ठीक है, और फिर पाया जाता है झारखंड में। तो याद कर लो इसको, रामझार, ठीक है ना, तांबा रामझार, ऐसे याद कर लो, ताम्र अयस्क रामझार याद कर लो, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, अगला आता है जस्ता या जिंक। तो जस्ता या जिंक की बात करें तो फिर हम लोग चलते हैं राजस्थान पर। क्या याद करेंगे? याद करेंगे हम लोग वहाँ के राजे रजवाड़े, जो सोने की प्लेटों में तो नहीं, लेकिन जो है पीतल की प्लेटों में जरूर खाते थे। तो पीतल की प्लेट क्या होती है? अब इसके लिए समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? इसके लिए समझाना पड़ेगा, जो पीतल होता है मेरे भाई, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास। और ब्रास जो बनता है वो कॉपर में जेडन मिलाकर बनता है। क्या बनता है? जेडन मिलाकर। तो भाई मेरे, जहाँ तांबा होगा और जहाँ जिंक होगा वहीं तो ब्रास बनेगा। हाँ सर, पक्की बात। तो इसीलिए तो वो लोग ब्रास यानी कि पीतल की प्लेट में खाना खाते थे। हाँ सर, पक्की बात। तो जिंक जो है उसका भी रिजर्व सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ठीक है, फिर आता है आंध्र प्रदेश में और फिर आता है गुजरात में। ठीक है, बाकी दो आप लोग याद करो, पहला याद कराने का काम मेरा है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जिंक पाया जाता है, जस्ता। फिर आता है अभ्रक। तो अभ्रक एक स्टोरी से याद कराऊंगा, एग्जैक्टली नहीं याद कराऊंगा अभ्रक जो होता है, मैं कुछ और याद करा दूंगा आपको। क्या याद करा दूंगे सर? देखिए, एक होता है कोंडा कट्टू, शायद कोई नाम जान रहा होगा। घरों में, किचन उचन में जो स्लैब बनता है तो स्लैब पर लोग ग्रेनाइट लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? ग्रेनाइट लगवाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेनाइट आता है वो अलग अलग टाइप का आता है। एक ग्रेनाइट आता है चितकबरा सा होता है, रेड। देखिए इसकी भी टाइप होती है, जैसे रेड रेड सा होता है, ऐसे ऐसे, रेड में थोड़ा ब्लैक, थोड़ा पीला, रेड में ऐसे ऐसे, चितकबरा सा। ठीक है ना? तो क्या करना है इसका सर, आपने ये वाली ग्रेनाइट्स फ्लोर पर लगी हुई वाइट ब्लैक में देखी होगी बहुत सारी जगह पर, लेकिन रेड वाली जो ग्रेनाइट कहीं कहीं देखी होगी। तो जो रेड वाली ग्रेनाइट होती है उसका पर्टिकुलर नाम होता है कोंडा कट्टू, और ये आता कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। या फिर इसी प्रकार की ग्रेनाइट आती है राजस्थान से। ठीक है, तो अब अभ्रक को इसी से रिलेट कर लो कि यार ये जो इसका है ना अलग अलग कलर का, उसी से अभ्रक काट के निकाल रहे हैं, ऐसे समझ लो बस कि उसी से काट के अभ्रक निकाल रहे हैं। तो अभ्रक कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा, जो मैंने बताया कोंडा कट्टू वहीं पाया ही जाता है। और दूसरा कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। मतलब वास्तविक बात है कि कोंडा कट्टू पत्थर वो आता ही आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, महंगा होता है कंपेरेटिवली, और मतलब बदरंग बदरंग रंग का रहेगा। उसको देखोगे तो ऐसे चितकबरा चितकबरा, रेड रेड रेड, रेड ब्राउनिश, रेड ब्राउनिश, रेड ब्राउनिश, वाइट ब्लैक, ऐसे ऐसे चितकबरा। ठीक है, और तीसरा होता है गुजरात में। तो अभ्रक याद करने के लिए हम लोग कोंडा कट्टू पत्थर याद कर रहे हैं, याद तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उससे याद रहेगा कि कहाँ होता है, क्योंकि वो होता ही आंध्र प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर राजस्थान में। ठीक है, तो दो तो हमें सीधे याद हो गया, एक गुजरात में होता है। फिर है हीरा। हीरे का क्या ही कहना यार, ठीक ना, हीरे का क्या ही कहना। हीरे के बारे में हम लोग को एक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। क्या स्टोरी है? तो हमें केन रिवर के बारे में जानना पड़ेगा। केन नदी। सर केन नदी कहाँ बहती है? केन नदी बहती है यार, पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, उसके पास में। मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व जाने से पहले ही आप केन का पुल पार करोगे। मतलब अगर आप जा रहे हो खजुराहो के साइड से, ठीक है, तो केन का पुल पार करोगे। बड़ा ब्यूटीफुल सीन है यार, बहुत खूबसूरत दिखता है। मतलब एमपी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट जो कि मैं अभी तक घूमा हूँ। ठीक है ना, जितने स्टेट्स मैंने घूमे हैं उसमें एमपी सबसे ब्यूटीफुल स्टेट मुझे लगा। साउथ में नहीं गया हूँ, साउथ में भी खूबसूरत है जगह, लेकिन एमपी जो है बहुत ब्यूटीफुल है। दिल्ली विल्ली होगा, लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना, दिखते होंगे ठीक ठाक, ठीक, मोनूमेंट्स है वहाँ पर, बहुत सारी स्मारकें हैं, लेकिन एमपी का क्या कहना, एमपी इज़ फैबुलस। ठीक है, तो जब पन्ना टाइगर रिजर्व आप पहुँचेंगे तो एक बात आपको पता चलेगी कि पन्ना ही खान है। पन्ना में क्या है? खान है। पन्ना एक स्थान भी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पर खान है, पन्ना की खान। किस क्या उत्पादित होता है? तो हीरा उत्पादित होता है। तो सर कहाँ पर है? तो अभी तो बताया यार एमपी में है। खान क्या है? पन्ना की। निकलता क्या है? हीरा। यानी कि रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो पन्ना में है। पन्ना में मतलब मध्य प्रदेश में। और दूसरा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि हीरा कहाँ कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, और बचा खुचा छत्तीसगढ़ में रिजर्व है उसके। ये सब मैं भंडारण याद करा रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं कितना याद हुआ। ठीक है, सबसे पहला जो है हेमेटाइट अयस्क है। कोई देखेगा नहीं, बस मेरी बात सुनेंगे। आंख बंद कर लीजिए सब लोग, बिल्कुल मेरा जो बोल रहा हूँ फॉलो करिए, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ, जहाँ भूलेगा मैं देखूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं देखूंगा।
तो मैंने आपको बताया कि लौह अयस्क की बात करें, खासकर हेमेटाइट की, तो इसका जो भंडारण है भारत में 3 जगह है। ओ जस्सी, क्या तेरे पास भंडारण है? हाँ है। किसका किसका है? तो हेमेटाइट और कोल का है, बता दिया उसने। तो ओ से क्या हो गया? उड़ीसा, जे से क्या हो गया? झारखंड, और सी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ओ जस्सी हो गया खत्म। अच्छा, यही सेम भंडारण कोल का भी है, भंडारण ओ जस्सी वही है, यानी कि उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आपने सर कहा था कि मैग्नीज जो है वो थोड़ा सा लोहे से मिलता जुलता धातु है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अभी भी कह रहा हूँ। तो वो पाया जाता है सबसे ज़्यादा आपके उड़ीसा में, तो वहीं पाया जाएगा जहाँ पर भंडारण सबसे ज़्यादा है, यानी कि उड़ीसा में पाया जाएगा। फिर कहाँ पाया जाएगा सर? कर्नाटक में। तो 2 याद कर लो। तीसरा सर आपने बताया बॉक्साइट, तो हाँ मैंने बॉक्साइट बताया, और मैंने कहा कि बॉक्साइट जो है वो भी सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, मैंने बताया। लेकिन दूसरे नंबर पर मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में, आप याद कर लेना। फिर सर आपने कहा क्रोमाइट, तो मैंने कहा हाँ क्रोमाइट का भी भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो भी उड़ीसा में है। और दूसरे नंबर पर मैंने कहा मणिपुर में है, और फिर है नागालैंड में। फिर आता है सर कोयला, कोयला तो सर बता दिया मैंने, ओजस्वी। सर सोने के बारे में आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा कि कम ऑन रॉकी भाई। तो रॉकी भाई कहाँ से निकाल रहे थे? तो कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ से निकाल रहे थे, यानी कि सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ भंडारण है? तो उसके बाद आप राजस्थान में चले जाओ, क्योंकि मैंने बताया कि रेत वहाँ की बिल्कुल गोल्डन कलर की दिखती है। और फिर कहाँ चले जाओ? तो आंध्र प्रदेश में चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ 3 जगह पर आपका सोना पाया जाता है। फिर है सर तांबा, तो मैंने कहा तांबा आज से थोड़े उत्पादित कर रहा है राजस्थान, बहुत पहले से, यानी कि भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है, क्योंकि खेतड़ी राजस्थान 3000 BC, 3000 साल ईसा के पहले, यानी कि आज से तो 5000 साल पहले। ठीक है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ले जा रहे हैं लोग, निकाल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर भंडारण है। सबसे ज़्यादा भंडारण हो गया आपका जो तांबे का है, वो वहीं हो गया। कहाँ हो गया? राजस्थान में हो गया। दूसरे नंबर पर कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में हो गया, उसके डायगनली जो स्टेट है। और तीसरे नंबर पर झारखंड में हो गया। तो रामझार से भी याद कर सकते हो तांबे को, रामझार तांबा, तांबा रामझार, तांबा रामझार, रामझार तांबा। ठीक है, ऐसे भी नाम याद कर लो, लांबा होता है ना, तो तांबा याद कर लो, रामझार तांबा। ठीक, रिजर्व है लेकिन ये। फिर सर आपने एक बताया कि पीतल के खाने में, बर्तन में खाते थे, तो मैंने कहा हाँ, कॉपर में जिंक मिलाते हो तो पीतल बनता है, इसको बोलते हैं ब्रास। अच्छा, जिंक कहाँ होगा? वहीं जहाँ कॉपर हो रहा है, वहीं तो पीतल के बर्तन में लोग खा रहे हैं, राजा महाराजा। राजस्थान में ही तो राजा महाराजा है। हाँ सर है, तो ठीक है, जिंक भी वहीं सबसे ज़्यादा रिजर्व है। तो ठीक है सर, पते की बात है। आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, और गुजरात में तीसरे नंबर पर है। फिर अभ्रक, तो अभ्रक मैंने कैसे बताया? अभ्रक बताया पत्थर से, ग्रेनाइट से। मैंने कहा कोंडा कट्टू एक पत्थर आता है रेड कलर का, उसमें भी ऐसे सिल्वर 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 टाइप का होता है, उसी से कांच के अभ्रक निकाल लेते हैं, काट काट के छोटा छोटा पत्ती जैसे। ठीक है ना, तो मतलब अभ्रक देखोगे तो लगेगा ब्लेड का टुकड़ा है, ऐसा लगेगा, तो उसी से काच काच के निकाल रहा है अभ्रक। तो सर कोंडा कट्टू पत्थर कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और उसके अलावा केवल राजस्थान में। ठीक है ना, थोड़ा बहुत, तो सारा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो सर अभ्रक भी कहाँ पाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, और भारत पहले नंबर पर उत्पादित करता है अभ्रक। फिर सर हीरा, तो हीरा के पीछे तो पूरा कहानी सुना दिया मेरे भाई जीरा। क्या सुना है? कि केन नदी है, केन नदी पार करते हैं। ठीक है ना, और अभी जो है जो केन नदी है वो जुड़ भी रही है, किससे? तो केन बेतवा, बेतवा से जुड़ रही है। उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा पोर्शन भी आने वाला है। कि क्यों, क्या कारण है? तो बुंदेलखंड को पानी पहुंचाएंगे। ओके सर, तो केन नदी किससे क्या बता रहे थे? मैंने बताया केन नदी नहीं बताया, मैंने कहा पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर माइंस है, और जहाँ से निकाला जाता था क्या? हीरा। ठीक है, तो वहाँ पे अभी भी हीरा दिहाड़ी वाड़ी करते हैं लोग, हीरा मिलता है, थोड़ा बहुत छान मान के हीरा रखते हैं। ठीक है, तो सर क्या मतलब है? तो रिजर्व है भाई, वहाँ पे हीरे का रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर है आंध्र प्रदेश में, फिर है छत्तीसगढ़ में। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग कि रिजर्व तो रख लिए, उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, पहला उत्पादन मैं बताऊंगा, बाकी आप याद करेंगे। लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा में होता है। लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जबकि रिजर्व कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। उत्पादन हो कहाँ रहा है अभी वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। बॉक्साइट का तो उड़ीसा में ही होता है। क्रोमाइट का तो उड़ीसा में ही उत्पादन होता है। कोयला का तो उड़ीसा में ही होता है। तो क्या बदला है? बस मैग्नीज बदल गया। मैग्नीज हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सबसे ज़्यादा उत्पादित मतलब उसका रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है, लेकिन उत्पादन वर्तमान में कहाँ से हो रहा है? तो अभी मध्य प्रदेश से हो रहा है। ठीक है, फिर आता है सोना। तो सोना जो है जहाँ पर रिजर्व है वहीं से होता है, यानी कि केजीएफ रॉकी भाई के इलाके से। ठीक है,
तांबा का अयस्क कहाँ होता है? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, लेकिन ये भी हो रहा है मध्य प्रदेश से। राजस्थान में रिजर्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी उत्पादन कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश से हो रहा है। अभ्रक कहाँ से उत्पादित हो रहा है? तो अभ्रक शीर्ष उत्पादन हो रहा है राजस्थान से, जबकि रिजर्व कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। हीरा, हीरा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजर्व और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। समझ में आ गया? 2-3 डेटा चेंज है। क्या डेटा चेंज है? जैसे मैग्नीज सबसे ज़्यादा रिजर्व है उड़ीसा में, उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश से। तांबा अयस्क सबसे ज़्यादा रिजर्व है आपका राजस्थान से, उत्पादन हो रहा है आपका मध्य प्रदेश से। ठीक है। फिर आते हैं विश्व स्तर पर, अगर देखेंगे तो विश्व स्तर पर बॉक्साइट, कोयला, प्राकृतिक गैस, चांदी, तांबा, हीरा, सोना कहाँ उत्पादित होता है? ठीक है। तो उत्पादन और भंडारण दोनों देख लेंगे। अब ये घटना चक्र का डेटा है, तो मुझे नहीं लगता गलत होना चाहिए। तो याद कर लो, गिन्नी के पास बॉक्साइट है। सबसे पहला स्टेटमेंट याद करो, गिन्नी एक छोटी लड़की है जिसके पास बॉक्साइट है। ठीक है ना। गिन्नी के पास क्या है? बॉक्साइट है। बस ये स्टेटमेंट याद करने से भंडारण और उत्पादन दोनों याद हो जाएगा। कैसे? तो हमने देखा बॉक्साइट ये कहाँ है? गिनी में और गिनी में, यानी कि गिनी गिनी बॉक्साइट। ठीक ना। गिनी बॉक्साइट गिनी ऐसे भी याद कर सकते हो, या गिन्नी के पास बॉक्साइट है। सबसे आसान तरीका यही, गिन्नी के पास बॉक्साइट है, तो वो कहता है कि हमारे पास बॉक्साइट है तो है। ठीक है ना। गिनी। ठीक है। तो गिनी के पास बॉक्साइट है, और गिनी जो कंट्री है ये वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है। थोड़ा सा फोटो बनाऊंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फोटो बना दे रहा हूँ। एक सेकंड यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक, ये अफ्रीका है लगभग लगभग। तो यहाँ पर जो है गिनी पाई जाती है। इसके ऊपर गिनी बिसाऊ है। ठीक है ना। लेकिन ये जो है गिनी है, शायद स्पेलिंग सही है, गिनिया जैसी स्पेलिंग होती है इसकी। ठीक ना। तो ये है गिनी। तो गिनी में क्या पाया जाता है? लगभग 26.5% वर्ल्ड का ये रखता है रिजर्व। ठीक है। तो गिनी के पास क्या है? बॉक्साइट है। याद हो गया, गिनी के पास क्या है? बॉक्साइट है। खत्म हो गया, ये पूरा, कुछ भी नहीं याद करना है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि कोयले के पास पहुंचते हैं। तो देखिए, कोयले का प्रयोग कम करना है। ठीक है ना। अच्छा, कौन कम कर लेगा? जो सर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, बिल्कुल, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ अब अनदर चीज़ों पर स्विच कर रहे हैं। वो ईवी वाहन लेकर के आएंगे, वो हाइड्रोजन चलित वाहन लेकर के आएंगे, कुछ भी करेंगे, कोयले का प्रयोग वो कम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से डेवलप्ड है। उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कोयले की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, बात तो एकदम सही कह रहा है। तो यार बिल्कुल सही तो कह ही रहा हूँ। तो उत्पादन कौन करता है? चीन और भारत उत्पादन कर रहे हैं। वो भी भारत में अच्छे क्वालिटी का कोयला, एंथ्रेसाइट नहीं है। 4 तरह के कोयला होते हैं ना, एक होता है एंथ्रासाइट, ये तो एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है पीट। तो एंथ्रासाइट भारत में नहीं है किसके पास? तो चीन के पास है। अच्छी चीज़ किसके पास है? चीन के पास है। लेकिन भारत भी उत्पादित कर रहा है बाकी वाला। जैसे नवेली एक प्लांट है आपका आंध्र प्रदेश के आसपास या तमिलनाडु में, नवेली लिग्नाइट। ठीक है। तो वहाँ से भारत उत्पादित करता है, और बिटुमिनस भी करता है, थोड़ा बहुत पीट भी करता है। सारा खराब वाला करता है, अच्छा वाला नहीं करता। कोयले कैसे अच्छा बुरा कैसे होता है सर? तो देखिए, जिसमें जलवाष्प की मात्रा कम होती है, वाटर वेपर कम होता है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब समझो कि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, कि 100 ग्राम कोयला लेकर के आए तो वो 90 ग्राम के आसपास जले। मतलब एक बात कह रहा हूँ। ठीक है। ये ना हो कि पीट निकल जाए, पीट जो है 10 ग्राम जलेगा, बाकी तो धुआं देगा खाली, गंदगी। ठीक है। तो चीन और भारत जो है ये दोनों उत्पादन करते हैं। रखा कौन सबसे ज़्यादा है? तो अमेरिका रखा है। मैंने आपको बताया कि उसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है। अदरवाइज है तो उसके पास भी। तो उत्पादक राज्यों में भारत, और उत्पादक देशों में भारत, और जो है वो है चाइना। चाइना पहले, भारत साथ में। फिर आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को बोलते हैं नेचुरल गैस। हमारे वहाँ नेचुरल गैस कम प्रयोग की जा रही है, लेकिन कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन है? अमेरिका में। क्या नाम है उसका? शेल गैस। ये भारत से भी कहता है हम तुमको भी बेचेंगे शेल गैस, सस्ते में बेचेंगे। ठीक है। लेकिन रूस जो है उसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। हाँ, ये बेचता भी है, हालांकि इसके ऊपर इतने सैंक्शन रहते हैं, खरीदने वाले देशों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी ये बेचता है। या ढोना कमज़ोर है ना, इसको ढोने में परेशानी है। तो किसको बेच सकता है? तो सर ये यूरोप के आसपास फैला हुआ है, क्योंकि ये यूरेशिया में है, यूरोप में भी है, एशिया में भी है। हाँ ठीक है, बात तो पता ही की कर रहा हो। तो क्या ये यूरोप को बेचेगा? हाँ बेचेगा। किसकी मदद से बेचेगा?
तो नॉर्ड पाइप की मदद से बेचेगा। नॉर्ड पाइप 1, नॉर्ड पाइप 2, दो पाइप बिछा रखा है। उससे सबसे सस्ता जो है ये प्राकृतिक गैस बेचता है। और यही रीज़न है कि यूक्रेन तो बहुत लड़ाई लड़ रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रही हैं सारी यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि सामने से आके कुछ बोल दे। क्यों? सारा गैस सप्लाई रोक देगा। जो 2 रुपया मिल रहा है ना, 2 रुपये में सबसे सस्ता बेचता है, तो 2 रुपये में जो मिल रहा है, बस एक लमसम बात बता रहा हूँ, वो मिलने लगेगा 20 रुपये में, सीधे 10 गुना, या हो सकता है उससे भी महंगा। तो भाई कौन पंगा मोलेगा? ठीक है ना। ग्वाले से पंगा मोलता है क्या कोई? दूध में थोड़ा पानी भी मिला के ले आता है तो आप कहते हो ठीक है, जाके खुद लेना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो यही वाली बात है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है धकाधक। रिजर्व किसके पास है? रशिया के पास है। चांदी की बात आती है तो चांदी जो है मेक्सिको में होता है। मेक्सिको कहाँ पड़ता है? तो अगर आप अमेरिका कंट्री देखो, ठीक है, कोशिश करूंगा इस बार जो है अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, ठीक, लगभग ये अमेरिका बन गया। अमेरिका में जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मेक्सिको। ठीक, तो यहां पर चिहुआ हुआ करके एक खान है, ठीक है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा चांदी होती है। क्या होती है? चांदी। ठीक है, तो याद रखना, मेक्सिको, चिहुआ हुआ, चांदी सबसे ज्यादा यहीं होती है। कभी भी पढ़ लोगे तो वहीं होती ही है। चांदी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ऐसे समझ लो। दूसरे नंबर पर रिजर्व कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो पेरू में सबसे ज़्यादा। पेरू की कैपिटल कहाँ है? लीमा है। पेरू पड़ता कहाँ है सर? तो पेरू पड़ता है आपका नीचे, इसी अमेरिका के जो नीचे वाला अमेरिका है, ये जो नीचे, अरे यार कहाँ पहुँच गया, इसीलिए मैप नहीं बनाता हूँ ज़्यादा। ठीक, जो नीचे वाला अमेरिका है, कैसे बनेगा बस समझ लो ना ऐसे। तो यहीं पड़ता है पेरू। ठीक है, तो चांदी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कौन करता है? तो प्रोड्यूसिंग स्टेट है मेक्सिको, और सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है? तो पेरू में है। फिर तांबा की बात आती है। तांबा को बोलते हैं सर कॉपर। तो सर कुछ आप बता रहे थे, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट है चिली। चिली का चिक्वा कुमाटा, क्या? चिक्वा कुमाटा। अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, आप जिस तरीके से पढ़ लो, तो चिक्वा कुमाटा पढ़ लो, याद रहेगा। कहीं ऑप्शन मिलेगा मार देना। चिक्वी कुमाटा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो चिली में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है चिक्वा कुमाटा, और रिजर्व कहाँ पर है? चिली। तो तांबा चिली चिली, ठीक है ना, तांबा चिली चिली, याद कर लो, ठीक है ना। या चिली के पास तांबा है, जैसे गिनी के पास क्या है? बॉक्साइट है, उसी के पास चिली के पास तांबा है। तो गिनी के पास बॉक्साइट है, यहीं पर लिख लो। गिनी के पास बॉक्साइट है, तो लिख लो चिली के पास तांबा है या कॉपर है। ठीक, याद कर लिया। तो दोनों चीज़ें, रिजर्व भी उसी के पास है और प्रोडक्शन भी उसी के पास है। हीरा, हीरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वर्तमान समय में रशिया, ठीक है, और है किसके पास? रूस के ही पास। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर जाओगे तो तुरंत बोत्सवाना आ जाएगा। बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर भी हीरा बढ़िया होता है, ठीक है ना। वहाँ पर एक हार्ट लॉकर करके शायद कोई मूवी है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, या ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड करके है, ब्लड डायमंड, ऑस्कर नॉमिनेटेड है या ऑस्कर जीती हुई है, बेहतरीन मूवी है। पिंक कलर का डायमंड पाता है, वो काम करता रहता है वहाँ के फील्ड में, बोत्सवाना में, ठीक है। तो हीरा जो है सबसे ज़्यादा होता है रूस में, और रूस में ही सबसे ज़्यादा इसका भंडारण भी है। फिर आता है सोना। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादित कर रहा है चाइना, ठीक है ना। गोल्ड उत्पादित कर रहा है, और सबसे ज़्यादा भंडारण है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी खाने हैं, चाहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो या ईस्टर्न साइड में, न्यू साउथ वेल्स, नीचे विक्टोरिया, इस सब हर जगह जो है आपका गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा खाने हैं। आशा करता हूँ कि याद हो गया होगा, फिर से देख लो। बॉक्साइट, चिली, गिनी के पास बॉक्साइट है, चिली के पास क्या है? चिली के पास तांबा है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद हो गया कि गिनी के पास बॉक्साइट है और चिली के पास तांबा है और रूस के पास हीरा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गया। फिर आता है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस सर, शेल गैस, शेल गैस। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है सर। नॉर्ड पाइप, नॉर्ड पाइप, नॉर्ड पाइप देता है, यूरोप को देता है, कौन देता है? रशिया देता है, ठीक है। चांदी सर, चांदी सर आप बता रहे थे मेक्सिको इज द चांदी स्टेट, कह सकते हो सर, हाँ ठीक है कह सकते हो। नाम बताओ। चिहुआ हुआ, हुआ हुआ, ठीक है, चिहुआ हुआ सर आप बता रहे थे, ठीक है, चलो ओके डन। तो मेक्सिको में होगा। पेरू में क्या है? रिजर्व है इसका। तांबा सर आप बता रहे थे, तो मैंने तो बताया ना, चिली के पास तांबा है, हाँ सर बताया आपने। हीरा सर, रूस के पास हीरा है आप कह रहे थे, हाँ ठीक है। सोना किसके पास है?
सोना प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज्यादा चाइना, है किसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व में? ऑस्ट्रेलिया। अब आता है कि प्रथम द्वितीय तृतीय में भारत किस स्थान पर है। तो याद कर लो यार कि चाहे बैराइट की बात हो, चाहे अभ्रक की बात हो, चाहे बैराइट की बात हो, ठीक ना, मुझे लगता है बॉक्साइट होगा, ठीक है ना, बॉक्साइट होना चाहिए या पाइराइट होगा। तो ये जो है पाइराइट है, ठीक है ना। तो अभ्रक हो गया, उसमें भी चीन है, पाइराइट में भी चीन है, सीमेंट में भी चीन है, कोयला में भी चीन है, लौह अयस्क में भी चीन है, एल्यूमिनियम में भी चीन है और मिलियम में भी चीन है। तो ये शीर्ष उत्पादक राज्यों में सारे में चीन है, केवल एक क्रोमियम में कजाकिस्तान है, ठीक है। भारत की स्थिति देखी जाए, सॉरी थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है, तो अभ्रक में पहले स्थान पर है, ठीक है, पाइराइट में दूसरे स्थान पर है, सीमेंट में दूसरे स्थान पर है, कोयला में दूसरे स्थान पर है, लौह अयस्क में चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो ये बस मोटी मोटा एक याद कर लेंगे, बाकी इसमें कोई चीज़ जानने वाली नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज की, वो उस पोर्शन पर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए जो पिछली बार प्रश्न पूछा था वो यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा एक आपका लौह उत्पादक नहीं है क्षेत्र। तो उसमें चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, शिमोगा, बेल्लारी, बाबा बूदान, बीजापुर, संदूर, ये सारे कर्नाटक के क्षेत्र हैं। अब सोचिए 4 क्षेत्र इसमें से पूछ लिया था, जिसमें से एक जो था वो यहाँ का नहीं था, वो किसी दूसरे क्षेत्र का एरिया था, आंध्र प्रदेश का था शायद, ठीक है। तो याद करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले पहुँचते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हमको पता है कि लौह अयस्क जो है वो उत्पादन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और वहीं लौह अयस्क का रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है। तो याद करना शुरू करेंगे। सबसे पहला है गुरु महिषानी। क्या है? गुरु महिषानी। इसको कोई याद नहीं कराता है, इसको लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, मैं कोशिश करूंगा याद करा दूं। दूसरा है बादाम का पहाड़, तीसरा है बांस का पानी, चौथा है ठकुरानी, पांचवा है दैतरी और सुलेपत, ठीक है। तो याद कर लो यार, गुरु की भैंस महिषी याद कर लो, ठीक है ना, गुरु की भैंस महिषी, ठीक। तो गुरु महिषानी, तो गुरु की महिषानी यानी कि काली काली भैंस, तो काली काली भैंस काला काला सोना, ठीक है, गुरु महिषानी। फिर बादाम का पहाड़, वो पूरा बादाम का पहाड़ नहीं, वो सोने का पहाड़, मतलब लोहे का पहाड़ है, ठीक है ना। तो गुरु महिषानी बादाम के पहाड़ के पास बांस पानी पीने गई थी, ठीक ना। गुरु महिषानी बादाम पहाड़ के पास बांस पीने गई थी, बांस पानी पीने गई थी। ठकुरानी ने देखा दैत्यरी, वहां से भगाया सुलेपत घर की ओर। जबरदस्ती याद करा रहा हूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो याद या तो बोल बोल के कर लो। गुरु महिषानी पहला, बादाम पहाड़, ठीक है, बांस पानी, ठकुरानी, दैतरी, सुलेपत, ठीक है। तो गुरु महिषानी, गुरु की भैंस कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में गुरु की भैंस बादाम पहाड़ में बांस पानी पीने गई थी, ठकुरानी ने देखा दैतरी कर दिया सुलेपत, यानी कि वापस आ गई, ठीक है। तो उड़ीसा का ऐसे याद कर लेंगे, गुरु महिषानी, बादाम पहाड़, बांस पानी, ठकुरानी, दैतरी, सुलेपत, ठीक है। ये सब उड़ीसा के उत्पादक राज्य क्षेत्र है, यानी कि प्रोडक्शन वाले एरिया हैं। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दिल्ली राजहरा याद करो, ऐसा नहीं कि दिल्ली में है ना, दिल्ली राजहरा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर बैलाडीला की खान बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक है ना। यानी कि दिल्ली राजहरा में बीबी दंतेवाड़ा, कभी अगर झगड़ा वगड़ा होता है तो दांत से काट लेती हैं, कि दिल्ली राजहरा में, यानी कि दिल्ली में, ऐसे समझो दिल्ली। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छत्तीसगढ़ ऐसे ही नक्सली इलाका है, तो छत्तीसगढ़ का जो दिल्ली राजहरा इलाका है वहाँ से अगर बीबी लेकर के आओगे तो वो दांत काट लेगी, ठीक है ना। क्या काट लेगी? दांत काट लेगी, ठीक। तो दिल्ली राजहरा में बीबी लोग जो है दांत काट लेती हैं, झगड़ा वगड़ा करोगे उनसे तो बैलाडीला, बिलासपुर और बस्तर याद कर लेना, ठीक ना। तो बैलाडीला, बिलासपुर और बस्तर याद कर लेना और दांतेवाड़ा याद कर लेना छत्तीसगढ़ में, ठीक। दिल्ली राजहरा, बैलाडीला, बिलासपुर, बस्तर, दांतेवाड़ा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, पिछले बार पूछ चुका है तो पूछेगा है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो कि चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, शिमोगा, बेल्लारी, बाबा बुदान, बीजापुर, संदूर, तो ये सारे इलाके, वहाँ पर कॉफ़ी भी होती है और वहाँ पर लोहा भी हो रहा है। तो चित्रदुर्ग हो गया, कुद्रेमुख हो गया, शिमोगा हो गया, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट हो गया, बाबा बुदान, बीजापुर, संदूर, ठीक है। अब कैसे याद करोगे? तो चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख कि चित्र, हमारा चित्र जो है कोई खींचने के लिए कहा चित्रदुर्ग, कहा कि हमारा चित्रदुर्ग निकाल दो, ठीक। तो आप कहे कुद्रेमुख, अपना मुंह जो है इसे ना बनाओ, कुद्रेमुख मत करो, ठीक ना। बाबो बुदान, एकदम बाबू की तरह से मुंह कर लो अपना, ठीक।
शिमोगा, बेल्लारी, बीजापुर, संदूर। संदूर लगा लो, ठीक ना। शिमोगा बेल्लारी को कैसे बनाया जाए, तो जो भी है, शिमोगा, बेल्लारी, बाबा बुदान, बीजापुर, संदूर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद हुआ, चित्रदुर्ग, ठीक है, बाबू बुदान, कुद्रेमुख, शिमोगा, बेल्लारी, संदूर। संदूर लगाना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया होगा। झारखंड में आएंगे तो झारखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में पलामू। क्या आता है, पलामू। फिर आता है नोआ मुंडी। क्या आता है, नोआ मुंडी। खोआ मंडी नहीं, नोआ मुंडी, ठीक है। फिर आता है सिंदरीपुर। फिर आता है गुआ। क्या आता है, गुआ। गुआवा नहीं, गुआ, ठीक है ना। तो झारखंड में क्या क्या आता है, पलामू, नोआ मुंडी, सिंदरीपुर, गुआ, ठीक है ना। पलामू, नोआ मुंडी, सिंदरीपुर, गुआ, ठीक। तो एनएसजी कितना लेकिन बनाया जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो कितना बनाया जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वैसे बनाने को झारखंड में लौह एस के लिए बना सकते हो कि लोहे से क्या बनती है, गन, ठीक है ना। पिस्टल, लोहे से क्या बनती है, पिस्टल। और इसको यूज कौन करता है, तो एनएसजी वाले यूज करते हैं, ठीक ना। यानी कि नोआ मुंडी, सिंदरीपुर और गुआ वाले यूज करते हैं पलामू, पिस्टल, ठीक। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ जो छोड़े थे तो दिल्ली, राजहरा बता दिया था, बेलाडीला, बिलासपुर ये भी बता दिया था। तो ये सब लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। पहले केवल क्षेत्र पढ़ लेते हैं, फिर से स्टेट पढ़ लेंगे। क्षेत्र कैसे पढ़ेंगे, तो गुरु महिषानी, बाबा बादाम पहाड़, बांस पानी, ठकुरानी, दैतरी, सुलेपत, दिल्ली, राजहरा, बेलाडीला, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, शिमोगा, बेल्लारी, बाबा बुदान, बीजापुर, संदूर, पलामू, नोआ मुंडी, सिंदरीपुर, गुआ। ये क्या है, सारे के सारे लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। अब याद करेंगे उड़ीसा में क्या है, तो गुरु की भैंस, ठीक ना, बादाम पहाड़ के पास बांस पानी पीने गई थी, ठकुरानी ने देखा, दैतरी कर दिया, सुलेपत हो गई, ठीक। छत्तीसगढ़ में मैंने क्या कहा कि दिल्ली राजहरा में अगर बीबी लेकर के आओगे, यानी कि बैलाडीला या बिलासपुर, दोनों बीबी है, या बस्तर भी ले लो उसी में, तो बैलाडीला, बिलासपुर या बस्तर से बीबी लेकर के आओगे तो दांतेवाड़ा, यानी कि दांत काट लेगी। बीबी अगर बस्तर की होगी, देखो दिल्ली राजहरा में शादी करोगे और बीबी अगर बस्तर की लेकर के आओगे, बस्तर आपको पता ही है डाकू वाला इलाका है, तो वो क्या करेगी, दांत काट लेगी, ठीक है ना, झगड़ा वगड़ा करने पे। कर्नाटक की बात करोगे तो चित्रदुर्ग, चित्र फोटो खींचने के लिए कहे तो आपने कहा कि कितना मुंह बना रहे हो, बाबू जैसा मुंह बनाओ, बाबू बुदान करो, ठीक ना, सिंदूर लगा लो, ठीक ना। और यहां पर लिखा है बेशी, बेशी, और ये बेबसी मत दिखाओ, बेबसी, बेबसी मत दिखाओ। कैसे बेबसी, बेल्लारी, ठीक ना, बी मतलब बीजापुर, बेबसी यानी कि शिमोगा, बेबसी मत दिखाओ, ठीक। तो चित्र अगर कोई खींचने के लिए कहता है चित्रदुर्ग, तो मुंह मत बनाओ, यानी कि कुदरे मुख मत करो, सिंदूर लगा लो, बाबू जैसा मुंह बना लो, बाबू बुदान, बेबसी मत दिखाओ। समझ में आ गया। और झारखंड की बात करोगे तो झारखंड में ऐसे समझ लो कि झारखंड में पिस्टल, झारखंड में अगर लौह अयस्क से पिस्टल बनानी है तो वो कौन यूज करेगा, एनएसजी वाले यूज करेंगे, यानी कि नोआ मुंडी, सिंदरीपुर और गोवा यूज करेंगे, ठीक। फिर आते हैं हम लोग बॉक्साइट का एरिया। तो बॉक्साइट पहले सारा पढ़ लेते हैं कि कोरापुट है, कालाहंडी है, बालंगीर है, भावनगर है, जामनगर है, जूनागढ़ है, कच्छ की घाटी है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है, रायपुर है, दुर्ग है, रांची है, पलामू है, लोहारदगा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोहारदगा वाले एरिया से। यहाँ पर लोहारदगा लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं यहाँ लोहा होता है ना, झारखंड का एरिया है, लोहारदगा लिखा है, लेकिन होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। लोहारदगा यानी कि लोहार उसको दाग नहीं सकता, ऐसा चीज हो रहा है, ठीक है। बाकी पलामू और रांची आपको याद रहेगा बॉक्साइट का एरिया है, ठीक है ना। फिर आता है आपका यहाँ पर गुजरात में याद करेंगे तो भावनगर, जामनगर, ठीक। भावनगर, जामनगर ये सब रिलायंस इंडस्ट्री वाली फैक्ट्री है, ठीक है ना, जामनगर में भी और भावनगर में भी, ठीक है। बाकी जूनागढ़ में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आता है और कच्छ की घाटी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ सब पे बॉक्साइट होता है, यानी कि जूनागढ़ में होता है, जामनगर, भावनगर और कच्छ की घाटी, ठीक। फिर आता है उड़ीसा में तो कालाहांडी, बालंगीर और कोरापुट, ठीक है। कोरा, काला, बाला, बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, अच्छा, काला बाला कोरा, ठीक ना। आपने कहा कि एक बालक है, बाला है, जो कि काला और गोरा दोनों हो सकता है। तुरंत बनाया हो यार, अब मुझे नहीं पता सही लग रहा है नहीं सही लग रहा है, मेरा काम है बनाना, मैं बना दिया। आपने कहा बाला, बाला जो है कैसा हो सकता है, या तो काला होगा या तो गोरा होगा, ठीक ना। तो काला, गोरा, बाला, काला, गोरा, बाला, आप कोई भी बालक में भेद नहीं करते हो,
मतलब अगर कोई मतलब किसी का बेबी होने वाला है तो आप उससे करो कि देखो जो बाला होगा, मतलब जो बालक होगा वो काला या गोरा दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो गोरा से क्या हो गया, गोरा से हो गया आपका गोरापुट या कोरापुट, ठीक है ना। बाला से क्या हो गया, बालंगीर, और काला से हो गया कालाहंडी, ठीक है। ये सब एल्यूमिनियम का है, सब किसका है, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। क्या उत्पादक क्षेत्र है, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। लास्ट आता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बिलास, राजनंदन, राय, दुर्ग। तो कैसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़ में जो है एल्युमिनियम वहाँ पाया जाता है जहाँ पर राजा लोग अपने दुर्ग में, ठीक ना, राजा लोग अपने दुर्ग नहीं, राय दुर्ग में, राजा राय, राय राजा, राजा राय, राजा राय जो है वो अपने दुर्ग में विलास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विलास। तो वहाँ एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है ना। राजा राय अपने दुर्ग में विलास कर रहे हैं तो वहाँ एल्युमिनियम पाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा इलाका है, तो राजा यानी कि राजनंदन गांव, राय यानी कि रायपुर, दुर्ग यानी कि दुर्ग, और बिलास यानी कि बिलासपुर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा में अगर बॉक्साइट पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा, तो आपने कहा कि बालक काला या गोरा, बाला काला या गोरा मुझे कोई फर्क नहीं है, यानी कि बालांगीर, ठीक है, कालाहांडी और कोरापुट। फिर गुजरात सारा रिलायंस इंडस्ट्री को बॉक्साइट वाला इलाका दे दिया है, भावनगर दे दिया है, जामनगर दे दिया, कच्छ की खाड़ी दे दिया और जूनागढ़ दे दिए, सारा दे दिए हैं, ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपने कहा कि एक राजा है, राय राजा है, ठीक है ना, जो कि विलास करता है अपने दुर्ग में, ठीक। तो ये सब बॉक्साइट का इलाका है, एल्युमिनियम का इलाका है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोहार दगा यानी कि लोहार दाग नहीं सकता, एल्युमिनियम की बात कर रहा है। फिर रांची और पलामू आता है। फिर हमारा एरिया आता है मैग्नीज एरिया। तो मैग्नीज कैसे याद करेंगे मैग्नीज, तो मैग्नीज में भी सेम मैंने बताया था वही सारे इलाके हैं। देखिए चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, शिमोगा, बेल्लारी, बीजापुर, ये सब आपके लोहे वाले इलाके हैं, ठीक। फिर महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में पाया जाता है, इसको याद कर लो, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में देवास, बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ में पाया जाता है, ठीक है। और उड़ीसा में कोरापुट, क्योंझर, कालाहांडी, मयूरभंज, गंजम में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कालाहांडी हमने पढ़ा ही था, कोरा काला हमने पढ़ा ही था, ठीक ना। तो ये दोनों चीज़ हमने पढ़ी थी, तो वहीं पाया जाता है लगभग मैंगनीज जहाँ पर लोहा होता है, ठीक है ना। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा। अब आता है प्रमुख धातु और उनका एस, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा। या ज्वाइन करिए द PYQ, हमारा टेलीग्राम चैनल है। अभी केवल मुझे लगता है 40 के आसपास लोग ज्वाइन किए हैं, तो इसको ज्वाइन करिए, ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग ज़्यादा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि फ्री में PDF प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर स्टार्ट करें या क्लिप्स उसकी स्टार्ट करें, जो आपके डेली मतलब डे रूटीन के लिए हेल्प करेगा। तो जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, लिंक चूँकि शेयर होता है टेलीग्राम में तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं। फिर एक बार और बताना चाहता हूँ कि जैसे जो हम लोग के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी डिमांड रख सकते हैं। जैसे कमेंट बॉक्स में जाओ, अपनी डिमांड रखो कि सर ये वाली चीज़ मुझे पढ़नी है, ये वाली चीज़ ख़त्म कर दीजिए। जैसे ही टाइम मिलेगा हम लोग उसको बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, याद हुआ होगा। तो चलिए, धन्यवाद।